तो भक्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, सुख समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं। तो क्या करें मित्रों? हमारे सनातन शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में निर्धन लोगों का क्या होगा? क्या उनको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, तो वह कैसे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो भक्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दीपावली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो गणेश भगवान और मां लक्ष्मी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, इस दिवाली आपका हमारे घर में स्वागत है लिखें। भक्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। भक्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ काक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य, अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। भक्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर ला। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। भक्तों, नंबर 2, हिंदू सनातन धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ है। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या दफ्तर की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। आइए भक्तों, नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए
और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। भक्तों नंबर 4, भक्तों घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में भगवान वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। भक्तों नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाया जाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को घर के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे रखकर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगेगा है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। हमारे हिंदू सनातन पुराणों में उल्लेखित एक कथा अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी निर्धनता मिट गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर के रखें और केवल उत्तर दिशा में रखें। भक्तों नंबर 6, साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे धनवंतरी भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को धनवंतरी भगवान का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देना चाहिए। भक्तों नंबर 8, भक्तों सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं है वह कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 10 रुपए के कमल गट्टे आपकी सालों की निर्धनता मिटा सकते हैं। भक्तों कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वा अधिक प्रिय है कमाल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। भक्तों मित्रों नंबर 8, खील बताशे। भक्तों दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे से अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए। पुराने खेल बतासे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। भक्तों सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 20 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मनुष्य के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, हमारे घर को धन धान्य से भर देती है
धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। भक्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। भक्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश लक्ष्मी माता की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 है हल्दी। भक्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसी को लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और में धन की कमी नहीं होती है। भक्तों, नंबर 13 मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। भक्तों, नंबर 14 भक्तों, इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंख में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है कि जब मनुष्य हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास में एक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। भक्तों, सबसे जरूरी बात, दीपावली। यह धनतेरस के दिन आपको 2 कोड़ी अवश्य लानी चाहिए और अपने पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। मित्रों, यह थी वह चीज है जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो चीजें हैं। मित्रों, धनतेरस में आप लोहे की चीजें भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। भक्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। भक्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। धनवंतरी भगवान को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार से सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर धनवंतरी भगवान को और लक्ष्मी माता को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए, हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य धनतेरस और खास तौर पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। जो मनुष्य धनतेरस और खास तौर पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं।
साथ ही लक्ष्मी माता को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। भक्तों, गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनतेरस पर लक्ष्मी माता को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में गणेश भगवान को जो मनुष्य दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी निर्धन नहीं बना सकता। ऐसा मनुष्य स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दूर घास अवश्य ले और पूरे परिवार को भी खिलाएं। गणेश भगवान की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। इसके अलावा जो मनुष्य खास तौर पर दीपावली के दिन लक्ष्मी माता को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में जरूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। भक्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकड़े पीले चावल व साथ ही पीला हलवा, पीली भोजन सामग्री अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और धनवंतरी भगवान को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसीलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खाना चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित हो और लक्ष्मी माता भी आपके घर में पूर्ण रूप से अपना आवास बना ले। तो भक्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना चाहिए। भक्तों, आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है। भक्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। भक्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं लक्ष्मी माता की सौगंध खाता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधन बना देगा और यह बात आपको वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल कॉपी पर लिखकर दे सकता है। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की लक्ष्मी माता को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। भक्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड्डी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपए का मिल जाता है। इसीलिए लक्ष्मी माता को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में लक्ष्मी माता का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर लक्ष्मी माता विश्राम करती है, वास करती है। भक्तों, अगर इस दिवाली अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में इस दीवाल स्वागत है और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।